लेट्स जंप राइट इनटू दिस एक्सप्लेनर। आज हम एक ऐसी स्टोरी को ब्रेक डाउन करने वाले हैं जो डिजिटल एज की दोस्ती और कनेक्शंस का एक बहुत ही रॉ और अनएडिटेड सच दिखाती है। हम बात कर रहे हैं द येलो हार्ट फेट्स के पार्ट 2 की। अगर आपने पहला पार्ट फॉलो किया है ना, तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि सिद्धार्थ और अमायरा की दोस्ती कैसे शुरू हुई थी। धीरे धीरे उनकी दोस्ती ग्रुप चैट से निकलकर उनकी रोज की जिंदगी का एक एब्सोल्यूट कोर हिस्सा बन चुकी थी। ये सिर्फ अब एक कैजुअल दोस्ती नहीं थी, ये बेसिकली एक आदत बन चुकी थी। अब ऐसा कोई दिन नहीं जाता था जब इन दोनों की आपस में बात ना हो। दिन की शुरुआत लिटरली सुबह के टेक्स्ट से होती थी। फिर दोपहर आते आते उनकी हैवी रोस्टिंग और मजाक शुरू हो जाता, और जब दिन ढलता तो रात को उनकी लेट नाइट कॉन्वर्सेशन शुरू हो जाती थी। ये एक पूरा लूप बन चुका था उनकी बातों का, जिसके बिना उनका दिन पूरा नहीं होता था। उनका बैंटर और निकनेम्स सच में बहुत इंटरेस्टिंग थे। जब रात खत्म होती थी तो कुछ इस तरह के टेक्स्ट आते थे। अमायरा लिखती थी, गुड नाइट चूहे, टेक केयर एंड स्वीट ड्रीम्स विथ मी, और सिद्धार्थ बड़ा कैजुअल टोन में रिप्लाई करता, सो जा चूहिया। ये निकनेम्स और इनका जो प्लेफुल टोन है ना, ये दिखाता है कि उनके बीच अब एक इंटीमेट कंफर्ट लेवल सेट हो चुका था, जो ग्रुप के बाकी लोगों से बिल्कुल अलग था। सो द क्रूशियल पॉइंट ये है क्योंकि ये क्लोजनेस अब बाकी सबको भी क्लियरली दिखने लगी थी। अगर ग्रुप कॉल चलती और सिद्धार्थ बीच में चला जाता तो अमायरा उसे बार बार टेक्स्ट करके बुलाती थी। सिद्धार्थ ऑनलाइन आता तो अमायरा इंस्टेंटली एक्टिव हो जाती, और अगर वो थोड़ी देर रिप्लाई ना करे तो ऐसे मैसेजेस आना शुरू हो जाते थे, कहाँ हो चूहे, रिप्लाई इग्नोर कर रहे हो क्या? सिद्धार्थ मजाक में कहता, इतनी अच्छी और लॉयल फ्रेंड को कौन इग्नोर कर सकता है? देखो, सिद्धार्थ बाहर से भले ही मजाक उड़ाता, लेकिन अंदर से उसे ये सब बहुत अच्छा लगने लगा था। उसे लगता था कि यार इतने टाइम बाद कोई जेन्युइनली उसकी प्रेजेंस को इतना डीपली नोटिस कर रहा है। धीरे धीरे ये दोस्ती और भी डीप होती चली गई। उनकी चैट्स अब ग्रुप से शिफ्ट होकर एंटायरली पर्सनल हो गई थीं, बिल्कुल क्लोज और डिटेल्ड। वो मीम शेयर करते, इमोशनल बातें करते, कभी डार्क रोमांस डिस्कशंस होते, तो कभी लिटरली घंटों तक बिना किसी टॉपिक के रैंडम टाइम पास। फिर ना एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आया। सिद्धार्थ खुशी नाम की एक लड़की की वजह से थोड़ा सैड था, क्योंकि उसने उसको स्नैपचैट से ब्लॉक कर रखा था। तो सिद्धार्थ ने अमायरा के थ्रू खुशी को कांटेक्ट करने के लिए पहली बार स्नैपचैट का टॉपिक छेड़ा। तब अमायरा ने बताया कि उसका अकाउंट बना तो है, पर उसे चलाना बिल्कुल नहीं आता। तब सिद्धार्थ ने उसे एग्जैक्ट ये लाइन कही, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें स्नैपचैट यूज करना सिखाऊंगा और हम स्नैपचैट पे भी बातें करेंगे। और उसके बाद सिद्धार्थ ने ही उसे स्नैपचैट इंस्टॉल करवाया, उसको बिटमोजी बनाना सिखाया और फ्रेंड्स ऐड करना सिखाया। उस वक्त तक स्नैपचैट पर अमायरा प्रैक्टिकली सिर्फ सिद्धार्थ से ही बात करती थी। सिद्धार्थ ही उस ऐप पर उसका पूरा कंफर्ट जोन बन गया था। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं, डायनामिक्स हमेशा सेम नहीं रहते, राइट? यहां से इस कहानी का एक मेजर टर्निंग पॉइंट आता है। सिद्धार्थ के एग्जाम्स पास आने लगे थे। असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट्स और प्रिपरेशन की वजह से वो अब जल्दी सो जाता था और पहले जितना एक्टिव नहीं रह पाता था। पर अमायरा को बचपन से ही लेट सोने की आदत थी। वो लेट नाइट तक नॉवेल्स पढ़ती थी, क्योंकि उनके घर में नॉर्मली सब लोग 11 बजे तक जागते थे। और यहीं से इस रूटीन मिसमैच से ना छोटी छोटी चीजें बदलनी शुरू हुई। क्योंकि सिद्धार्थ अब जल्दी सो जाता था, अमायरा के पास लेट नाइट काफी खाली वक्त बचने लगा। शुरुआत में अमायरा ने सिर्फ बोर्डम दूर करने के लिए दूसरे लोगों को रिप्लाईज देने शुरू किए। रैंडम कॉन्वर्जेशंस, लेट नाइट चैट्स। स्टार्ट में ये सब सिर्फ बोर्डम दूर करने के लिए था, मतलब बस टाइम पास के लिए। क्योंकि आपको समझना पड़ेगा, उस स्टेज तक भी उसकी सबसे ज्यादा प्रायोरिटी सिद्धार्थ ही था। सबसे पहले रिप्लाईज उसी के आते और प्राइवेट चैट में सबसे ऊपर वही रहता था। बाकी कॉन्वर्जेशंस उसको सिर्फ टेम्पररी लगती थीं। फिर आता है हमारा नेक्स्ट फेज, ईद की स्पेशल रात। ईद के दिन सुबह से ही अमायरा अपनी फैमिली के साथ बहुत बिजी थी, लेकिन उस स्पेशल रात को उसने सिद्धार्थ के लिए टाइम निकाला। सिद्धार्थ का बेसिकली ये मानना था कि इंसान टॉप प्रायोरिटी लोगों के लिए कभी बिजी नहीं होता। उस रात दोनों ने काफी देर तक बातें की। सिद्धार्थ ने मजाक में ईदी मांगी और कहा कि उसको ईदी में बस उसका साथ चाहिए, बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर वाला। तब अमायरा ने यह बड़ा प्रॉमिस किया, मैं इस चीज की गारंटी देती हूं कि तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊंगी, कभी कुछ छुपाऊंगी नहीं और झूठ नहीं बोलूंगी। वी आर बेस्ट फ्रेंड्स फॉरएवर। यह पढ़कर सिद्धार्थ को लगा कि उसकी लॉयल्टी सच में अनमैच्ड है। उस रात सिद्धार्थ जेन्युइनली बहुत खुश था। उसने अपने दिल में यही सोचा, जो भी हो, ये लड़की अभी भी मेरे साथ ही सबसे ज्यादा कंफर्टेबल है। उस स्टेज तक दोनों इमोशनली एक दूसरे से सबसे ज्यादा अटैच थे। एक कंप्लीट सिक्योरिटी और ट्रस्ट था उनके बीच। वो फीलिंग जहां आपको किसी पर जीरो डाउट होता है, वही। पर दोस्तों, स्टोरी यहां रुकी नहीं। ईद के कुछ दिन बाद ही चीजें धीरे धीरे बदलनी शुरू हुईं। इतनी धीरे कि शायद कोई और इंसान नोटिस भी ना करे, लेकिन सिद्धार्थ के अंदर एक अलग ही दुनिया चल रही थी। उसके अंदर ना एक अजीब सी इंट्यूशन थी। जब भी जिंदगी में कुछ गलत होने वाला होता तो उसके दिमाग में पूरी स्टोरी बन जाती थी। उसे लगता था कि कान्हा जी उसकी मदद करते हैं, कोई इनविजिबल पावर उसे पहले ही वॉर्न कर देती है।
और सबसे डरावनी बात यह थी कि उसकी वो गट फीलिंग्स हमेशा बिल्कुल सही निकलती थीं। और वही इंट्यूशन, वही अजीब बेचैनी अब अमायरा के केस में भी शुरू हो गई थी। ये वार्निंग साइंस अचानक से पॉपअप होने लगे थे। रिप्लाईज थोड़े लेट आना शुरू हो गए, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह थी कि वो मैसेजेस को सीन भी नहीं करती थी। वो बस ऑनलाइन रहती और फिर कुछ मिनट बाद रिप्लाई आता, क्योंकि वो जानती थी कि सिद्धार्थ को इग्नोर फील करना बिल्कुल पसंद नहीं है। उसका स्नैपचैट यूज बढ़ने लगा था, नई स्ट्रीक्स बन रही थीं, नए फ्रेंड्स बन रहे थे। सिद्धार्थ खुद पर ही गुस्सा करता था कि वो अपनी इतनी इनोसेंट फ्रेंड पर आखिर डाउट क्यों कर रहा है। इन सब के बीच एक छोटी सी डिटेल ने सिद्धार्थ का ध्यान पूरी तरह से खींचा। एक दिन उसने कैजुअली स्नैपचैट इमोजीज देखे। उसे लगा था कि क्योंकि वो दोनों हर वक्त एक दूसरे से बात करते हैं तो उनके बीच स्नैपचैट पर येलो हार्ट तो जरूर आना चाहिए था, लेकिन वहां सिर्फ एक सिंपल सी स्माइली थी। उसने कुछ सेकंड्स तक स्क्रीन को देखा और फिर एक बहुत ही डायरेक्ट सवाल पूछा, हमारा येलो हार्ट अभी तक क्यों नहीं आया? सिद्धार्थ ने उसे समझाया कि जो टॉप लिस्ट में होते हैं उनके साथ येलो हार्ट आता है। पर अमेरिका का रिप्लाई देखिए, मुझे क्या पता गधे, ये क्यों नहीं आया? उसने एकदम हंसकर इस बात को टाल दिया। लेकिन इसी एक सिंगल मोमेंट पर, उस एक डिसमिसिव रिप्लाई पर, सिद्धार्थ के अंदर की वो अजीब बेचैनी पूरी तरह से जाग गई। कोई सॉलिड प्रूफ नहीं था उसके पास, पर अंदर से एक बहुत स्ट्रांग आवाज आ रही थी कि कुछ तो गड़बड़ है। अब सिद्धार्थ के अंदर एक बहुत बड़ा इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया था। एक तरफ उसकी इंट्यूशन चिल्ला चिल्लाकर कह रही थी कुछ चेंज हो रहा है, और दूसरी तरफ उसका रैशनल माइंड उसको डांट रहा था कि ओवरथिंक मत कर। सिद्धार्थ किसी भी कीमत पर एक टॉक्सिक पोजेसिव दोस्त नहीं बनना चाहता था, पर सामने जो दिख रहा था उसको इग्नोर करना अब बहुत मुश्किल हो चुका था। अब अमायरा अचानक से काफी बिजी होने लगी थी। उनकी कॉन्वर्जेशंस अब बिल्कुल ड्राई होती जा रही थी। सिद्धार्थ ने लिखा, आजकल बहुत बिजी रहती हो? तो अमायरा ने रिप्लाई किया, हाँ, कॉलेज, घर, ट्यूशन, और बस कॉन्वर्सेशन वहीं पर खत्म। कॉलेज जाने की वजह से सिद्धार्थ खुद भी उतना एक्टिव नहीं रह पा रहा था, और इसी दौरान अमायरा धीरे धीरे किसी और लेट नाइट अटेंशन की तरफ शिफ्ट होने लगी थी। And then we hit the absolute terrifying climax of this routine. ये नंबर 153। एक रात सिद्धार्थ ने कैजुअली अमायरा का स्नैप स्कोर चेक किया, और कुछ देर बाद जब उसने फिर से चेक किया तो वो डेफिनेटली बढ़ चुका था। जबकि उसी एग्जैक्ट वक्त पर सिद्धार्थ के अपने भेजे हुए मैसेजेस उस चैट में अनरीड थे, उनको सीन तक नहीं किया गया था। एक ब्राइट स्टार्क नंबर जो उसकी सारी इंट्यूशन को सच साबित कर रहा था। सिद्धार्थ कुछ सेकंड्स तक उस ब्लैंक स्क्रीन को बिल्कुल नम होकर देखता रहा। उसका दिल पहले से ही वार्निंग दे रहा था, और अब सच उसके बिल्कुल सामने था। उसके अंदर वही डर बैठ गया और एक आवाज गूंजी, जो तुम सोच रहे हो शायद वही सच है। उसने डेस्परेशन में खुद को समझाने की कोशिश की कि शायद बस स्नैप्स चेक की होंगी, क्योंकि वो लिटरली अभी भी उस पर ट्रस्ट करना चाहता था। लेकिन उस रात पहली बार उसके मन में एक जेन्युइन और डेविस्टेटिंग सवाल आया, या फिर कोई और भी है? उस रात सिद्धार्थ को एहसास हुआ कि कभी-कभी दोस्ती और रिश्तों में डिस्टेंस अचानक से नहीं आता। वो बहुत धीरे धीरे, बिना आवाज किए, किसी और की नोटिफिकेशंस और स्क्रीन के पीछे खो जाता है। ये सवाल उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला था। पर क्या सिद्धार्थ को सच पता चलेगा? इस डिजिटल मिस्ट्री और शिफ्टिंग लॉयल्टीज की बाकी कहानी में आगे क्या होता है, ये खुद में एक बहुत बड़ा रेवलेशन है। तो क्या आपको लगता है कि इस डिजिटल दुनिया में प्रायोरिटी सच में इतनी फ्रेजाइल चीज है? सोचो इस बारे में।